बहुत समझाने पर भी समझ में माँ के नहीं आया था। तब बाबा ने विदा किया था, मोरे कहु न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं, जाइए करके आइए। अब कहती हैं माँ मैंने तो किया ही नहीं, आपने जो कहा ना वही सत्य है। विश्वास नहीं भया। किसी आदमी की बात पर एक बार भरोसा हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार, तब तो चौथी बार भरोसा किया जा सकता है। पहली बार ही नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, अब की बार एकदम भरोसा करिए। अच्छा देखिए, यहाँ एक निवेदन है मेरा। कल ही प्रसंग आया था, परसों कथा में, किसी व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उसको उसके स्वभाव के अनुसार उतना अपने काम भर का समझिए। उसको ठीक न करिए, उसको बदलिए नहीं। बदलने का ठेका भोले बाबा के यहां है। आदमी बदलना चाहे तो बदल जाएगा, और नहीं तो भोले बाबा चोला ही बदल देते हैं। जिसका स्वभाव जैसा है, जन्माद्य संस्कार से बना है। स्वभाव 3 प्रकार से बनता है। हमारे जन्माद्य संस्कार से बनता है, जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के संस्कार से बदलता है, और तीसरा जैसे लोगों की हम संगति कर लेते हैं उसकी संगति से स्वभाव हमारा बनता है। जिसका जैसा हो, जितना हो अपने काम का, दूसरे के स्वभाव को लेकर हम के तनाव में रहे। आपकी बधाई, आपका मुबारक, आपकी अद्भुतता, अपना चलो, आनंद में रहो। धरती पर बहुत लोग जन्मे हैं, 130 करोड़ के ऊपर संख्या जा रही है। सबका स्वभाव अलग अलग। हर घड़ी 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। कुछ चलते हैं, कुछ जीते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं। उसमें कोई IAS होता है, कोई PCS होता है, कोई मास्टर बनता है, कोई नेताजी बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई दुकानदार बनता है, नाना विधि। प्रकृति जिसको जैसा चाहती है उसके जन्माद्य अनुसार बना देती है। जब तक के लिए चाहती है तब तक बना देती है, उसके बाद वो जाने क्या करेगी। तो कथा कहती है, जितना जिसका जैसा स्वभाव है उतना अपने काम से समझें। शेष उसको मुबारक, बधाई, आनंद। अरे सती अम्बा ने कैसे कैसे परीक्षण लिया, बाबा ने हृदय में दर्शन पा लिया। अब शिव बाबा सोचने लगे, सती मैया ने सीता मैया का स्वरूप धारण कर लिया। त्यागता हूं तो बड़ा पाप होगा, प्रीति करता हूं तो धर्म नष्ट होगा, क्या करें। भगवान से ही शिव जी ने पूछा, प्रभु आज्ञा करिए, हमको क्या करना चाहिए, बड़ा विघ्न है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। भगवान की ही लीला, इसलिए भगवान का स्मरण अपने इष्ट देव का किया है भोले बाबा ने। तो ये निर्णय मिला क्या, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती प्रेरणा क्या हुई, प्रभु की प्रेरणा हुई कि इस शरीर से पति पत्नी स्वरूप में भेंट अब न होगी।
क्योंकि सती मैया ने सीता मैया का वेश धारण कर लिया और प्रभु ने देखा। निवेदन करूं, परीक्षक बड़ा होता है, परीक्षार्थी नहीं। पिता बड़ा होता है, पुत्र नहीं। सद्गुरु बड़ा होता है, शिष्य नहीं। राजा बड़ा होता है, भगवत स्वरूप है, प्रजा नहीं। सबको भगवान राजा नहीं बनाते, सबको सद्गुरु नहीं बनाते, सबको श्रेष्ठ नहीं बनाते, सबको भगवान सज्जन भी नहीं बनाते। सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, उस कर्म के अनुसार जीव की शीलता, शालीनता, साधुता, सदाचार, दुराचार वो उसी प्रकार से निर्मित होता है। चाह कर नहीं बनता। परंतु ये अवश्य समझना चाहिए, संत न छोड़े संतई, चाहे कोटिक मिले। कैसे? अत मलय भुजंग ही बेधिया, वो शीतलता नतजंत। जैसे मलयागिरी सर्प लपटे रहते हैं तब भी अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है, सज्जन को अपनी सज्जनता का कदापि त्याग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे जो आए परिस्थिति मनस्थिति। भगवान शिव ने संकल्प लिया, आकाशवाणी ने नाना विधि प्रशंसा किया। आकाशवाणी की प्रशंसा सुनकर सती अम्बा पूछना चाहती हैं, बाबा ऐसा कौन संकल्प ले लिया आपने? मौन हो गए बाबा। कैलाश पधारे, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके बाबा शिव दिव्य आसन पर पधारे और धीरे धीरे भगवान का नाम स्मरण करते 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 अपनी सहज अवस्था में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, तब लागी समाधि अखंड अपार। ये बाबा का सहज स्वरूप है। क्या? राम सुमिरन। राम सुमिरन कहने से नहीं बनता है, जिसका बनता है उसका सहज बनता है। कथा से प्रेम भी कहने से नहीं बनता, ले जाने से कोई श्रोता नहीं होता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान जिसके कर्ण पुटों को सुनाना चाहते उसको अपने आप बुला लेते हैं। जीव अपने पुराकृत पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप भगवत धाम जाता है, तीर्थ जाता है, मंदिर जाता है, भगवान की कथा श्रवण करने जाता है कर्मानुसार। आप कई लोगों को बोलते रहेंगे बड़ी सुंदर कथा चल रही है, प्रेम भूषण जी आए हैं, आप आना, जरूर आना, बस आप चलो मैं आया। 9 दिन ऐसे कहते रहेंगे, 9 दिन ऐसे। अच्छा भंडारा कब है? पूर्णाहुति में होता है, तो देखो कोशिश करेंगे, प्रसाद पहले ही मिलेंगे आपको। उनका दोष नहीं है, वो करे क्या? आवत यही सर जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय। भगवान श्री हरि श्री सीताराम जी जिनको प्रिय नहीं है, अथवा जिनके पुराकृत कर्म प्रचंड प्रबल नहीं है, भगवान की कथा समझ में नहीं आती। हम लोग तो कथा सुनाते हैं, अब 5 बजे उठ के सुनते भी हैं यूट्यूब पर। हम बताते हैं इन लोगों को, देखो आज ये सुना, कल ये सुना, परसों वो सुना। मेरी एक प्रार्थना है, देखिए आप हमारे अपने हैं इसलिए मेरे पर दया करेंगे। मैं थोड़ा अध्ययन में रहता हूँ प्रातःकाल, तो प्रातःकाल बहुत कोई मजबूरी ना हो तो कृपा करके दर्शन देने नहीं आएंगे। कथा के बाद हम 2 दिन पश्चात मिलेंगे, आज आदरणीय विधायक जी के साथ बैठेंगे। कथा के बाद हम लोग 2 दिन बाद संध्या वेला में 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक आप चाहेंगे बैठेंगे। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाद है मेरा,
सर्दी और गर्मी का प्रकोप चल रहा है इस समय, तो थोड़ा आप बड़ी कृपा, निवास व्यवस्था बड़ी सुष्ट है, इसलिए मैं बहुत आते ही कल रिलैक्स हो गया। सो मैं चाहूँगा आप मध्य प्रदेश के लोग मिलते भी हैं और हमको 2-4 बोरा नारियल चाहिए भी हैं, ले जाएंगे तो बांटेंगे ना प्रसादी। तो हाँ, और क्या, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कथा में आओ तो 3-4 बोरा नारियल, तो लोग नारियल शुभ मानते हैं, श्रीफल है ना, यहाँ शुभ। हमारे विधायक जी कल स्वागत किए, कहाँ मिले थे विधायक जी? मधुसूदनगढ़ के आगे। और विधायक जी भी अद्भुत हैं, मधुसूदनगढ़ कन्हैया के गढ़ में मिले, और मैं तो सो रहा था गाड़ी में, ये दंडवती वहीं मार गए। मैं हुई होता तो मैं भी इनके साथ लेट जाता। हमने कहा लगा जाएगी, ये तो अद्भुत है। खैर, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि बड़े भैया का आशीर्वाद आदरणीय विधायक जी के साथ सर्वकाल रहे, और समय आएगा, वो भी समय आएगा, मैं जब आता हूँ और जाता हूँ तो कुछ न कुछ होता है, ये ठाकुर की कृपा है। और देखो, मैं बहुत कुछ तो कहूँगा नहीं, क्योंकि हर बात मेरी बहुत लंबी नोट करते हैं लोग, इसलिए बहुत नहीं कहूँगा, थोड़ा ही कहूँगा। लेकिन जब कहूँगा तो जीव से नहीं कहूँगा, जगदीश से कहूँगा, बाहर नहीं कहता है। तो मैं समझता हूँ कि कल से हम आपके साथ 2:15 बजे आ जाएंगे, और भैया लोग 2:45 बजे आ जाएंगे, ठीक है ना जी? हाँ, आ जाएंगे, और फिर 5:30 बजे तक कथा आपकी चलेगी।